3 महीने के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर राकेश कुमार पिंटू की अध्यक्षता में नगर भवन में संपन्न हुई। लेकिन इस बैठक में 2 पार्षद आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को तू तड़ाक की भाषा में बोलने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया कि दोनों पार्षदों को शांत कराने में बैठक में शामिल लोगों के पसीने छूट गए। जबकि इस बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उप महापौर मानमर्दन शुक्ला, अस्थायी शासक समिति के सदस्य, वार्ड पार्षद सहित निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इन सभी की मौजूदगी में ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बीच पार्षद संजय केजरीवाल और पार्षद राकेश कुमार सिन्हा आपस में भिड़ गए। वही बैठक में महापौर राकेश कुमार पिंटू की ओर से लाए गए 19 प्रस्ताव के अनुसार शहर की 7 सड़कों के नाम बदलने पर फैसला लिया गया। वहीं नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के बेतरतीब ढंग से चल रहे कार्य और प्रदूषण नियंत्रण सहित मेयर की ओर से लाए गए 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में सिटी मैनेजर की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। इसके अलावा सदर अस्पताल परिसर में 50-50 बेड के 2 यूनिट रैन बसेरा के निर्माण और मोहल्ला क्लिनिक को भी हरी झंडी मिल गई। वहीं नगर आयुक्त की ओर से कुल 6 प्रस्तावों को लाया गया, जिन्हें नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के बैठक में शामिल होने पर ही पास करने को लेकर नगर विधायक के प्रस्ताव को सभी पार्षदों ने हाथ उठाकर सहमति दी। हमको तो लगता है कि जो व्यक्ति लगातार 3 टर्म से अपने आप को दावा करे कि मैं उस बोर्ड का मेंबर हूं और वो व्यक्ति लोकतंत्र के प्रणाली जो संविधान के तहत चलता है उसी पे उंगली उठावे, हम समझते हैं कि जितनी जानकारी का अभाव उनको है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी को होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार लोकतंत्र लोकसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट कोई डिसीजन लेती है उसको लोकसभा से पारित कराना होता है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जी की कैबिनेट कोई निर्णय लेती है, अभी मसलन ताज़ा उदाहरण मैं आपको याद दिला दूं कि जब महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, 263 नगर पंचायत, नगर परिषद और 19 नगर निगम में मेयर और उप मेयर का चुनाव का हुआ कि जनता के वोट से होगा। अभी आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जी ने गजट जो है वो जैसे 4 जनवरी को ही कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नियमानुकूल 243 सदस्यों की उपस्थिति में बिहार विधानसभा से उसको पास करवाया गया। महापौर का मंत्रिमंडल अस्थायी समिति, वो कोई एक कमेटी नहीं है, मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल में आप कोई भी निर्णय लीजिएगा बोर्ड से आपको पास कराना होगा और वो अगर किसी चीज़ का ज्ञान और ये सब चीज़ बोलते हैं, मैं समझता हूँ 15 लाख गुने 49 कितनी राशि होती है, 1 करोड़ से ऊपर होती है या 1 करोड़ से नीचे होती है। तो पढ़े लिखे को मतलब जैसे समझाया जा सकता है, अनपढ़ लोगों को समझाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। और जिस प्रकार की असंसदीय, अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया आप पार्षदों की मौजूदगी में, और आप साक्षी हैं
मैं समझता हूं कि अगर वो आपको क्लिप चलानी पड़ेगी तो आपको बीप करना पड़ेगा, नहीं तो वैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। खैर, उन्होंने मुझसे कहा था, लैंग्वेज यूज किया कि 8 दिन से जुम्मे पार्षद बने हो, तो मैंने उनको कहा कि 8 दिन आपका भी बचा है। मैंने ये नहीं कहा था कि चुनाव हरा दूंगा। तो ये चीज़ें जो है, मतलब जिस ढंग का, खैर संस्कार जो है कोई बाज़ार में नहीं मिलता है, संस्कार माँ बाप से आता है, परिवार से आता है, उनको उनका संस्कार मुबारक हो। और रहा जहाँ तक सवाल चुनाव का, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है, किस्मत अब आजमा लेंगे। पिछली बार भी बैक डोर से आए थे, पिछली बार बैक डोर से आए थे, इस बार फ्रंट। संजय केजरीवाल जी को म्युनिसिपल एक्ट का ज्ञान नहीं है। यहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए, तब मीटिंग में अपने आप को लब बोलना चाहिए। ऑलरेडी स्टैंडिंग को 1 करोड़ रुपया का तक का प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर है, नगर आयुक्त को 70 लाख तक का, और 1 करोड़ के ऊपर का योजना अगर होता है तो निगम बोर्ड की बैठक में पारित कराया जाता है। 15-15 लाख रुपया का तमाम वार्ड में काम कराने का प्रस्ताव पारित स्टैंडिंग में हुआ था, और वो नियम के विपरीत कर रहे थे कि वो बोर्ड में भी पास कराइए। तो स्टैंडिंग का क्या महत्व रह जाता? तो ये मतलब स्टैंडिंग को ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया तक का पास स्वीकृति देने का पावर है, तो ये ज़बरदस्ती कर रहा है 15 लाख का पास कराइए। इसीलिए हमने उनको कहा कि बैठिए, आपको एक्ट का ज्ञान नहीं है। तो वो कहते हैं कि चुनाव हरा देंगे हमको, बताइए। अब वो चुनाव हराने का औकात है? पिछले चुनाव में भी पूरी शक्ति लगा दिए थे हमको हराने के लिए, फिर भी हम चुनाव जीते। तो हमने उनको चुनौती को स्वीकार किया है कि आइए देख लेंगे चुनाव में हम आपको ऐसे हमको हराते हैं। ये जनता जब मेरे साथ है तब ना 15 बरस से हैं, काम करते हैं ना, घर में बैठल नहीं रहते हैं कोरी की तरह, एरिस्टोक्रेट की तरह दरबार नहीं लगाते हैं हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक जनता की अदालत में रहते हैं। हमारे वार्ड में कोई MP MLA का योजना नहीं है, ये सारा राकेश कुमार सिन्हा पप्पू का कराया हुआ है, और नहीं तो पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी जी का, वर्तमान में विधायक है, जो पूर्व में विधायक थे विजेंद्र चौधरी, जो वर्तमान में विधायक विजेंद्र चौधरी का योजना है, और नहीं तो सारा योजना मेरा है। हमारे यहाँ कोई MP MLA का नहीं है। हमारे यहाँ टोटल लोग, एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता है जिसको वृद्धा पेंशन नहीं हो, खोज के लावे कोई, सबको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सबको खास सुरक्षा का मिल रहा है। टोटल लाभ जो होता है निगम का, जो है टोटल लाभ हम जनता को दिलाने का काम किए, और आज भी लड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जो बेतरतीब काम का तरीका का काम कर रहा है, तिलक मैदान और मोती झील ये समय जो है काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर रहा है स्मार्ट सिटी के लोग, वो में भी हम लोग लगे हैं। विधायक जी को कल गए थे, ज़बरदस्ती उनको बोले भेजे थे DM साहब के यहाँ, कल वो DM साहब से मिले हैं। DM साहब समीक्षा बैठक स्मार्ट सिटी का करेंगे, रोड नाला का जाल बिछेगा, और क्या है, हम लोग हैं प्रजातांत्रिक ढंग से रहते हैं और प्रजातांत्रिक ढंग से सुनना पसंद करते हैं। कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राकेश कुमार सिन्हा पप्पू। बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हम लोगों ने 19 एजेंडे पर मेरे द्वारा जो लाया गया था उस पर चर्चा किया गया। इसमें मुख्य एजेंडा था कि शहर में हम लोग को 4 मोहल्ला क्लिनिक टाइप का अस्पताल बनाना है, जिसके शहर के सभी चारों कोनों पर एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक आपका अपना चिकित्सा का प्रावधान रहेगा। और भी योजनाएं आई हैं, जैसे शहर के 7 सड़कों का नया नामकरण किया गया है। सभी का नाम हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम पर किया गया है। और जैसे योजना में एक था आपका सभी वार्डों में कच्ची नली गली जो भी योजना है सभी माननीय पार्षद द्वारा उसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। उस पर आपको सभी माननीय पार्षद द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई गई है सभी पर जल्दी ही उस पर कार्य किया जाएगा। और नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक योजना लाया गया था, जो नगर भवन जो नगर भवन के पास में MRDA बिल्डिंग है जो जर्जर हो गया था, उसको तोड़कर नवनिर्माण किया जाएगा। उसमें नगर निगम का ही कोई प्रशासनिक भवन बनेगा। और जो भी जनता का मुख्य समस्या था यहाँ पर, जैसे कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जो भी सड़क तोड़ा जा रहा है, उसको
जब तक वो पूरा जो सड़क का निर्माण नहीं कर लेगा तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। जैसे कि सीवर लाइन में जगह जगह खोद कर छोड़ दिया गया है, तो अगर वो पूरा काम नहीं करेंगे तो उनका भुगतान पर हम लोग प्रशासन नगर आयुक्त को बोले हैं कि जल्द से उसको तभी माने उसका भुगतान किया जाए जब वो कार्य को पूरा कर लेवे। और भी बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे सड़क 10 फीट से जो भी चौड़ी सड़क है उस पर कालीकरण किया जाएगा। और जल जमाव की जो समस्या है, चूँकि हमारे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का बारिश में कोई जल जमाव नहीं हो, हम लोग पूरी नाला का उड़ाही करें। जो करीब करीब नाला का उड़ाही हो चुका है, लेकिन जो भी नया नाला बना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और बजट को लेकर क्या? बजट का जैसे था कि बजट जब आज नगर आयुक्त महोदय नहीं थे तो हम लोगों ने 10 दिन के बाद नगर आयुक्त से पूछ लेंगे कि कब वो रहेंगे, उसी दिन हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे। और शहर में स्मार्ट सिटी पर जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर भी विशेष चर्चा हम लोग सभी माननीय पार्षद द्वारा किया जाएगा।